सरकार कराती है सौंदर्यकरण के लिए विकास। कहीं पान गुटखा थूक कर लोग कर रहे हैं सत्यानाश। जागरूकता के बाद भी क्यों नहीं जाग रहे हैं लोग? सरकार की मेहनत पर क्यों फेर रहे हैं पानी? देश में G20 सम्मेलन चल रहा है और इसके लिए सरकार ने करोड़ों रुपए सौंदर्यकरण के लिए लगा दिए हैं। इतना ही नहीं, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हर शहर में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यूपी और उत्तराखंड में भी कई जिलों में G20 की बैठकें हुई और साफ सफाई और सजावट के लिए यहाँ भी सरकारों ने करोड़ों रुपए खर्च किए। यानी सरकारें अपनी तरफ से प्रयास कर रही हैं, लेकिन हम कितने लोग जागरूक हैं? आज जागते रहो में ग्राउंड से यही सच्चाई दिखाने जा रहे हैं कि कैसे सरकार के किए हुए विकास कामों का लोग सत्यानाश कर रहे हैं, कैसे सड़कों पर गंदगी फेंक देते हैं, कैसे लोग पान गुटखा खाकर सार्वजनिक जगहों पर थूककर सरकार की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। आज जागते रहो में इसी मुद्दे पर होगी बात कि हम क्यों नहीं हो रहे हैं सफाई को लेकर जागरूक, क्यों हम अपने शहर की जिम्मेदारी को लेकर जागरूक नहीं बन रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कुंदन जमैर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जागते रहो। आज जागते रहो में हम सिस्टम को नहीं जगाएंगे बल्कि आपको जगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बार बार आपको जागरूक करने के बाद भी आप नहीं जाग रहे हैं। हम सोचते हैं कि साफ सफाई केवल सफाई कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, ये सरकार और प्रशासन का काम है, लेकिन हम क्यों नहीं सोचते कि ये जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है। हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर और गांव को साफ और सुरक्षित रखें। हमें ये नजरिया बदलना होगा। इसे केवल एक अभियान बनाने से कुछ नहीं होगा। मानते हैं कि पुरानी आदतों को बदलने में वक्त लगता है, लेकिन कितना और कब तक, और साथ ही कब तक ये चलेगा? आपने देखा होगा, सरकार करोड़ों खर्च कर पार्क, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऐतिहासिक स्थल का सौंदर्यीकरण करवाती है। इतना नहीं, स्मार्ट सिटी के तौर पर सजावट का काम किया जाता है, लेकिन हम लोग जहां देखा पान गुटखा खाकर सड़कों पर थूक देते हैं और उनको लाल पीला कर देते हैं। क्या कभी आपने घर में किसी भी कोने में इस तरह थूका है? जरा सोचिए इस बात को। लेकिन हम घर से बाहर निकलते सड़क से लेकर दीवारों पर कहीं भी थूक देते हैं। इतना नहीं, सड़कों पर कूड़ा फेंक कर चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके ही मनोरंजन के लिए शहर में अच्छी अच्छी चीजें बनाई जाती हैं, मगर कुछ दिन बाद लोग उसका स्वरूप बिगाड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? पहले कुछ शहरों की रिपोर्ट देखिए, फिर इस मुद्दे पर बात होगी। ये तस्वीरें आगरा की हैं, जहां हाल ही में G20 का सम्मेलन हुआ। सरकार ने विदेशी मेहमानों के आगमन की वजह से ताज नगरी को दुल्हन की तरह सजाया, दीवारों पर रंग रोगन किया, सड़कों से लेकर फुटपाथ तक। इतना ही नहीं, शहर के हर कोने पर शानदार सजावट की गई। लेकिन वक्त के साथ लोगों ने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझी और अब हालात देखिए कि जगह जगह पान और गुटखा खाकर लोगों ने थूका हुआ है, जिसकी वजह से सड़कें और डिवाइडर पूरी तरह से लाल पीले हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जिन दीवारों पर शानदार तरीके से चित्र उकेरे गए थे, अब इन दीवारों को लोगों ने कैसा बना दिया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। G20 की मीटिंग के दरमियान ताज नगरी आगरा को दुल्हन की तरह से सजाया और संवारा गया था। वॉल पेंटिंग से लेकर डिवाइडर से लेकर इस तरीके के G20 के पार्क भी बनाए गए थे, लेकिन देख रेख और विभागीय लापरवाही की वजह से वो सारे जो सौंदर्यीकरण के काम थे उन पर ग्रहण लग गया है। ग्रहण इस बात को लेकर भी लगा है, जो नागरिक है वो बेहद लापरवाह है। यहाँ तहाँ ठीक कर देना और कूड़ा फैला देना उनकी आदतों में शुमार है। यही वजह है कि विभागीय लापरवाही और नागरिकों की पूरी तरह से अनदेखी के चलते थूकने की वजह से पूरी तरह से सौंदर्य काम बिगड़ गए हैं। हालांकि खुद लोग मानते हैं कि सरकार शहर के सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। बहुत
युद्ध स्तर पे एक सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया था, और जिसमें सभी चीज़ों को देखते हुए, गोड़ों को देखते हुए, रंगताइयों को देखते हुए सब चीज़ का बहुत अच्छा कार्य किया था। पर इसमें जनता जो है, जनता को ही इसका शासन प्रशासन का सहयोग करना चाहिए, और आम तौर पे कूड़ा फेंकना है, गंदगी करना है और जगह जगह पे डूब देते हैं, इसके लिए भी जनता को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। आगरा के बाद आपको अयोध्या की तस्वीरें दिखाते हैं। पहले वाले अयोध्या और अब 6 साल के बाद अयोध्या की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। भव्य राम मंदिर बन रहा है, शहर की सड़कों पर तेजी के साथ सौंदर्यीकरण हो रहा है, गलियों को चमकाया जा रहा है, लेकिन इस धार्मिक नगरी को भी लोग गंदा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तस्वीरें देखिए कि लोग कैसे सड़कों पर कूड़ा फेंक देते हैं, जिसे भगवान श्री राम की नगरी की बदलती दशा पर दाग लगाया जा रहा है। करोड़ों की परियोजनाओं से अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। केंद्र प्रदेश सरकार अयोध्या को स्मार्ट सिटी और विश्वस्तरीय नगरी के रूप में बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं अयोध्या के लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे। जो जहां पा रहा है कूड़ा फेंक दे रहा है, चलती गाड़ियों से थूक दे रहे हैं। हम आज इस समय जो जिस स्थान पर खड़े हैं, यह अयोध्या का प्रमुख केंद्र बिंदु माना जाता है। यह जानकी घाट क्षेत्र है। हम आपको वो तस्वीरों में दिखाएं कि देखिए यहाँ पर किस तरह से कूड़ा फेंका हुआ है। चलती गाड़ियों से लोग कूड़े को फेंक दे रहे हैं। मंदिरों और घरों से निकलने वाले कूड़ों को भी सड़क पर फेंक दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते, जिससे सड़क पर कूड़ा को जो है सड़कों पर फेंक दे रहे हैं। हमारे साथ एक महाराज जी, आप क्या मानते हैं, क्या ये सही है कि लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हैं? क्या मानते हैं? जिम्मेदारी तो समझना पड़ेगा ना कि भाई हमको जो जिम्मेदारी है उसका करना पड़ेगा। प्रदेश सरकार अयोध्या को स्मार्ट सिटी बना रही है। अरे तो क्या कर लिया, ठीक है। अब आपको सीएम सिटी का हाल दिखाते हैं। गोरखपुर में तेजी के साथ विकास काम हो रहा है। करोड़ों खर्च करके पूरे शहर को सजाने और संवारने का काम चल रहा है, लेकिन लोग कितने जागरूक हैं, अब जरा देखिए। विकास भवन की इन तस्वीरों को चारों तरफ पान गुटखा खाकर लोगों ने थूका हुआ है। मुख्य विकास अधिकारी के चैम्बर के बाहर भी आपको ये नजारा देखने को मिल जाएगा। इस समय हम विकास भवन गोरखपुर में हैं, जहां पे पूरे देश को सजाया जा रहा है। G20 को लेकर सारे अफसरों को सजाया जा रहा है। गोरखपुर ये विकास भवन है, जहां से पूरे शहर का विकास किया जाता है। देख रहे हैं कि यहाँ पे सीडीओ का बोर्ड लगा हुआ है। संजय कुमार मीना जी, IAS अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी गोरखपुर का ये चैम्बर है। आगे आपको दिखाते हैं। जैसे ही चैम्बर से हम बाहर निकलते हैं, आप देख सकते हैं कि चैम्बर से निकलते ही यहाँ पे किस तरह से पान गुटखा खा के थूका गया हुआ है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ये गोरखपुर का विकास भवन है और सीडीओ ऑफिस के बगल में आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे पान गुटखा खा के थूका गया। तो ये कहा जा रहा है जिस तरह से सफाई के बड़े बड़े दावे नगर निगम हो, विकास भवनों को सभी लोग करते हैं, विकास की बात करते हैं। गोरखपुर का विकास भवन की बात करें तो कहीं से विकास यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हालांकि अधिकारी भी लोगों की सादत को बखूबी जानते हैं कि वो सुधरने वाले नहीं है। ऐसे में लोगों को जागरूक भी किया जाता है। साथ ही जगह जगह डस्टबिन भी रखे गए हैं, लेकिन लोग हैं कि वो मानते नहीं। विकास भवन में जो मैक्सिमम पब्लिक आती है वो ग्रामीण एरिया से ही आती है, देहात के एरिया से आती है, तो उन लोगों को जानकारी भी नहीं होती है। यहाँ इश्यूज आते हैं संज्ञान में कि लोग पान गुटखा खाकर यहीं थूक जाते हैं। हालांकि यहाँ डस्टबिन भी रखे हैं, लेकिन उसको देखते हुए हम लोग इसका डेली सफाई भी कराते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं कि पान गुटखा खाकर अगर आप कार्यालय में आते भी हैं तो उसको प्लीज़ यहाँ पर कार्यालय को गंदा ना करें, और प्रतिदिन सफाई करके उसको क्लीन रखा जाता है। जितने भी हमारे विकास भवन में सरकारी ऑफिसेज हैं, जितने भी इसमें कार्यालय बने हुए हैं, तो सब लोगों को बताया भी जाता है, लेकिन फिर भी कई बार ऐसे संज्ञान में आता है तो हम लोग उसको उसी टाइम पे त्वरित एक्शन लिया जाता है। तो देखा आपने, हमने तो आपको कुछ शहरों की तस्वीरें दिखाई, लेकिन हर शहर की यही हालत है। सरकार प्रशासन करोड़ों रुपए खर्च कर शहरों को संवारने में लगा देता है। पार्क को बेहतर किया जाता है, ऐतिहासिक स्थलों का रखरखाव किया जाता है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर चीज को संवारने का काम होता है, लेकिन हम और आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते हैं। जहाँ मौका मिला वहीं थूक देते हैं, जहाँ मौका मिला वहीं गंदगी फेंक देते हैं। आखिर हम लोग क्यों नहीं सुधरते हैं? आखिर ये सब कब तक चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।